हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं अदानी टोटल गैस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आने वाले टाइम पे दोस्तों किस तरह से हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, स्टॉक को दोस्तों किस तरह हम लोग प्लान कर सकते हैं, किस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस लेवल पे एंट्री बन सकती है, टारगेट किस लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर अपन स्टॉक को नोटिस करेंगे, आप देख सकते हैं आज के डेट में देखेंगे तो नियर अराउंड दोस्तों 1% की यहाँ पे हम लोग को डाउनफॉल देखने के लिए मिली है। लास्ट वीडियो में भी आप लोग इसको प्लान किया था कि किस तरह हम लोग इसे प्लान कर सकते हैं, किस तरह स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। सेम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जो डिटेल्स है वो सारी समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर अपन स्टॉक को नोटिस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेवल दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा सपोर्ट लेवल ये वर्क कर रहा है। अब साइड में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉलिंग वेज दिख रहा है। इस पैटर्न देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न दिख रही है, तो कंसीडर करेंगे यहाँ पे ऐसा है कि ये रेजिस्टेंस ये वर्क कर रहा है, डाउन साइड में ये सपोर्ट लेवल ये वर्क कर रहा है। आप दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस लेवल से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं इस पर वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा, इधर डाउन साइड में ब्रेक करेगा या अप साइड में ब्रेक करेगा, उस तरफ हम लोग एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो प्लान यही रहेगा कि आप वेट करिए कि ये किस तरफ ब्रेक करता है दोस्तों, अप साइड में ब्रेक करता है या डाउन साइड में ब्रेक करता है। अगर दोस्तों इनकेस अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है, अगर जैसे निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, अभी ऑल टाइम हाई चल रहे, इनकेस अगर 2000 पॉइंट या 1500 पॉइंट्स अगर करेक्ट करते हैं तो स्टॉक अगर नीचे की तरफ निकलता है तो नो डाउट दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो प्रीवियस जो लेवल है, ये कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ ये हिट कर सकता है अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस हुआ तो। अदरवाइज दोस्तों अगर ये डाउन साइड में क्रॉस नहीं हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आप ये पैटर्न जो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को ये फर्स्ट लेवल ये इसके ऊपर जब निकलेगा तो समझिए कि ऊपर की तरफ ये निकलने वाला है। तो फिर अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे एंट्री बनती है तो डाउन साइड में हम लोग का यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग है यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आएगा। अप साइड में देखेंगे जो पहला अपना जो एक रजिस्ट्रेशन लेवल या टारगेट लेवल बोल सकते हैं यहाँ पे हिट होगा। सेकंड लेवल आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ऑल टाइम आई था जो करेक्शन के बाद में, जो कि 1250 रुपये का यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन लेवल 2 या टारगेट 2 आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो उस तरह ऊपर की तरफ निकलता है तो उस तरफ हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं। डाउन साइड में निकलेगा तो ये पैटर्न यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों पॉइंट निकल के आ रहा है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या स्विंग ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लेवल अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये लेवल किसी भी फॉर्मेट में ये फिट हो सकता है। अगर आप देखेंगे, अगर सपोर्ट लेवल आप देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी एक नैरो रेंज में आपको मिल जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी कम लगेगा और टारगेट यहाँ पे मिनिमम अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो 1:2 या 1:3 यहाँ पे आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये स्टॉप लॉस यहाँ पे काफ़ी कम लग रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री बनती है तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा, बट टारगेट आपको यहाँ तक की लेवल तक आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी अगर करना चाहते हैं तो भी ये लेवल हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप इसे प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको प्लान करना है कि अगर आप कर रहे हैं 100 क्वांटिटी आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ पे आप 40 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी आप इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब मूवमेंट लेगा फिर आप वहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो फिर से आप 30 क्वांटिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो ऐसे ब्रेक कर करके आपको ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो आप इस पर प्लान कर सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। वन शॉट में आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको 100 क्वांटिटी एंटर करनी है तो डायरेक्टली आप 100 क्वांटिटी मत इतनी, क्योंकि अगर ये रिवर्स हुआ तो फिर आपका जो लॉस रहेगा वो आपको जो रिस्क रेशो रिवार्ड रहेगा उसके हिसाब से आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 30 क्वांटिटी अगर एंट्री करेंगे उस हिसाब से आप रिस्क रेशो रिवार्ड फॉलो करेंगे। इनकेस अगर ब्रेक होता है तो आपका लॉसेस जो रहेगा वो मैनेज हो जाएगा, आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। ऊपर की तरफ जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे आप ऐड करते जाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी ऐड होता रहेगा और ऊपर का लेवल आप अचीव करेंगे तो वहाँ पे एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं या प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है, आप बना लीजिए। अब जिस भी लेवल पे एंट्री रहेगा, जो कंफर्मेशन आएगा, इसके ऊपर ही हम लोग इसे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आपका स्टॉक का फंडामेंटली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, जो अदानी ग्रुप की जो कंपनी थी 90% जो स्टॉक से वो सारे रिकवर हो चुके हैं, जिसके हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया होता है उसकी वजह से जितने भी अदानी ग्रुप के स्टॉक थे सारे नीचे जा चुके थे। जो कि बेस्ट न्यूज़ यही है कि जो 90% स्टॉक को रिकवर कर चुके हैं। आप सबको पता होगा दोस्तों, ये नॉर्मल टाइम पे 4000 एंड 3500 पे ये ट्रेड कर रहा था, तो उस लेवल पे आने पे टाइम लगेगा, बट आप प्लान करके रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का स्टॉक आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। कोई 4000 का स्टॉक अगर आपको 500 पे मिल गया होगा, आपने कैप्चर किए होंगे, तो यहीं पे आपको 100% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल गया होगा। तो यहाँ पे भी अभी भी टाइम है, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं एंट्री के लिए। अगर 4000 पे आपने एंट्री किया होगा, अभी भी अब मार्केट में बने हुए हैं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया होगा 2 साल 4 साल के लिए,
फिर भी अगर आपके बजट में आता है, आपके कैपिटल में आता है, तो फिर भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप एंट्री करके इसको एवरेजिंग करके थोड़ा और आप नीचे ला सकते हैं आपका जो बाइंग प्राइस रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 4 साल के प्लान किए हैं तो। बट जो मेरी रिकमेंडेशन रहता है, अगर आप कोई भी फॉर्मेट में अगर आप एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है कि कभी भी स्टॉक मार्केट में जब भी क्रैश होता है, कोई भी स्टॉक क्रैश होती है, तो स्टॉप लॉस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको बड़े लॉसेस से बचा सकता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगा कि किसी भी फॉर्मेट में अगर आप एंट्री करते हैं या ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस आप उस पर सेट करके रखिएगा। लॉन्ग टर्म में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी एक लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं जो कि सेफर साइड में रहेगा। तो इसी तरह से आने वाले टाइम पे हम लोग इसे प्लान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे भी हम लोग इसे कवर करेंगे, किस पॉइंट पे सही टाइम बन रहा है कि आप इस पर एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं या आप कैसे आप सेल कर सकते हैं, किस तरह सेलिंग प्लान कर सकते हैं, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे देख पाएँ और ट्रेडिंग कैरियर में इंप्लीमेंट कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेड।